हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी टेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपका एक क्वेश्चन आएगा ही। और अभी हम यूपी टेट की क्लासेस हम कर रहे हैं। तो जो हमारा टॉपिक है आज का वो है संज्ञा, और जिसे इंग्लिश में कहते हैं नाउन। हम साथ में इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ेंगे ताकि आपका इंग्लिश का भी क्लियर हो जाए। एंड हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे, नाउन क्या होता है और नाउन के टाइप्स क्या होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो जो चीज़ें, यानी ये जो चीज़ें आपके यूनिवर्स में प्रेजेंट होती है, आपके ब्रह्मांड में कहीं भी कुछ भी प्रेजेंट है, या फिर वो फ्रूट्स हो सकता है, मटेरियल हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, कोई भी वस्तु जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी पर्सन है, वो आपकी संज्ञा के अंदर आएगा, यानी नाउन के अंदर आएगा। नाउन की डेफिनेशन क्या होती है आप सभी ने पढ़ा होगा पहले। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव और स्टेट यानी अवस्था आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में बात करें तो सेम है। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, यहाँ पर्सन हो जाएगा, पर्सन, प्लेस हो जाएगा, थिंग्स हो जाएगा, इमोशंस, स्टेट, इन सब का नाम ही आपका क्या है, नाउन है। तो तो आपको नाउन समझ आ गया। कुछ एग्जाम्पल देखिए, उसके बाद हम टाइप्स में जाएंगे। यहाँ पे सुंदरता लिखा है, सुंदरता। अगर मैं कहूँ यहाँ पे सुंदर हो जाता, ना कि सुंदरता, तो ये क्या, सुंदर क्या हो जाता है, एक विशेषण हो जाता है। क्योंकि ये किसी पर्सन की, हमने विशेषण पढ़ा है। क्या है विशेषण, क्या होता है, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की, यानी नाउन प्रोनाउन संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, वो शब्द आपके विशेषण होते हैं। तो सुंदरता क्या है, सुंदरता एक भाव बता रहा है, यहाँ पे ता लगा हुआ है और ये किसी को बता नहीं रही है, कह रहा है सुंदरता। सुंदरता एक स्टेट को डिफाइन कर रहा है, हम कह सकते हैं क्वालिटी बता रहा है, एक क्वालिटी है। अभी हम नाउन में पढ़ेंगे तो क्वालिटी क्या है, एक विशेषता है। ये नहीं कह रहा है कि वो पर्सन सुंदर है, सुंदर बोलता तो वो विशेषण हो जाता, पर किसी की क्वालिटी बता रहा है। मोहन हो गया, दिल्ली हो गया, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, टेबल चेयर, आपके इसी के अंदर आएंगे। संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, 5 प्रकार की संज्ञा होते हैं। हिंदी में कहीं कहीं पे 3 दिया रहता है, लेकिन उसके अंदर 5 आ जाते हैं। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर नाउन। साथ में इंग्लिश हिंदी दोनों में बता रही हूँ आपको, प्रॉपर नाउन होता है ये। उसके बाद आता है जातिवाचक संज्ञा, जिसे कॉमन नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। उसके बाद आता है भाववाचक संज्ञा। भाव का मतलब फीलिंग, फीलिंग का मतलब जो चीज़ें आप देख नहीं सकते, बस महसूस करते हो, फील कर सकते हो, तो जो आपके सामने प्रेजेंट ना हो, उसको इसके अंदर वो चीज़ें आती हैं। तो भाव का मतलब आपकी आइडियाज़ वगैरह भी आएंगे, आपके विचार आएंगे, ठीक, क्वालिटी आएगी, स्टेट आएगी, इसके अंदर सभी आ जाएंगे। तो भाववाचक संज्ञा जो है, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जो अमूर्त चीज़ें, जो आपके सामने प्रेजेंट ना हो, एब्स्ट्रैक्ट होता है। 5 प्रकार की होती है। उसके बाद आता है द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी मटेरियल है, ऐसा मटेरियल जिससे कोई चीज़ बनाया जा सके, जिसका यूज़ हो, धातु अधातु जो भी चीज़ें हैं वो मटेरियल है, मटेरियल नाउन होता है। समूहवाचक संज्ञा यानी ग्रुप की बात हो रही है, तो कलेक्ट करके कलेक्शन, एक तरफ से चीज़ों का, वस्तुओं का कलेक्शन होता है, इसीलिए इसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है। जो फर्स्ट आपका है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर नाउन। क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। तो क्या होता है, वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराते हैं। यानी वे शब्द जो होते हैं जो यूनिक होते हैं, मतलब किसी यूनिक चीज़ों का बोध कराए, मतलब विशेष चीज़ों का बोध कराए। जैसे किसी का नाम हुआ, किसी स्थान के नाम, मतलब कोई स्थान है, स्टेट है, कोई राज्य, उसका नाम हुआ। अब मैं बोल रही थी राज्य, राज्य इसमें नहीं आएगा। राज्य में बहुत सी राज्य आते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर एक जगह का नाम हो, अगर उस राज्य का, जैसे मैं बोलूँ
गौतम बुद्ध नगर बोल दूँ, महाराजगंज बस्ती बोल दूँ, तो ये जब स्थान हो जाएगा। और वस्तु जैसे मान लो मैं वस्तु कुछ भी बोल सकती हूँ, वस्तु में एक पर्टिकुलर चीज़ का बोल सकती हूँ कि ये पेन है, ये तो ये इसमें आएंगे, वस्तु कोई भी वस्तु आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ से समझिए। आज हम अध्यापिका के साथ यमुना के तट पर पिकनिक मनाने जाएंगे। यमुना क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक ही यमुना है। सभी यमुना मतलब बहुत ज़्यादा यमुना थोड़ी है। यहाँ पे एक स्पेसिफिक बताया मैंने, एक यूनिक चीज़ों का बोध कराता है, एक होता है। उसके बाद कृष्ण जो नाम है, किसी व्यक्ति का नाम भी इसी के अंदर आएगा, किसी स्थान का नाम भी इसी की तरह आएगा, और किसी वस्तु का भी नाम इसी के अंदर आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। जातिवाचक संज्ञा, आप सभी अपने नाम के आगे जाति लगाते हैं, तो बहुत से लोगों की जाति बहुत समान होती है, सबकी समान होती है। मान लीजिए कि कोई अगर यादव है तो यादव, कोई दुबे है तो दुबे, कोई अलग अलग कैटेगरी के हैं, सैनी है उसका नाम सैनी। तो ये सैनी देख रहे हो, ये जाति बहुत कॉमन होती है, सभी के लिए होती है। बहुत लोगों का जो सरनेम होता है यही होता है, पर आपका जो नाम है वो तो एक है ना, आप उस नाम से जाने जाते, तो वो आपका प्रॉपर नाउन में आ गया था, व्यक्तिवाचक में। अब ये जातिवाचक में क्या आएगा देखते हैं। तो वे संज्ञा शब्द जो किसी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब ऐसा हो जैसे कि गर्ल की कोई जाति है, गर्ल्स, अब हम कहते हैं गर्ल, लड़कियों के अलग अलग नाम लेने से अच्छा हम कहते हैं कि ये लड़कियां हैं, ये गर्ल हैं, ये बॉयज़ हैं। ये क्या, लड़की लड़के इसके अंदर आते हैं, लड़की लड़के महिला पुरुष इसके अंदर आते हैं, ठीक है। अब हम जैसे कि बोलते हैं कवि, कवि जो हैं, अब कवि का नाम तो नहीं ले रहे ना, कवि आती हैं, कवित्री आ गई, फिर लेखक आ गए, इसके अंदर आते हैं। तो जैसे आज का युवक, युवक में बहुत सारे लोग आएंगे, तो युवक भी क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा। नेता, पॉलिटिशियन जो है उसके अंदर आएंगे। नदी, रिवर, रिवर जैसे अगर रिवर का नाम पता हो तो आपका वो व्यक्तिवाचक में आएगा। पर नदी, हम सभी नदियों के को कह रहे हैं ना, पूरी जितने भी अलग अलग नाम हैं नदी के उनको जोड़कर एक नदी बना रहे हैं। तो नदी, पर्वत, सागर, ये सब इसके अंदर, ओशियन, रिवर, लड़के लड़की, महिला पुरुष, ये सब इसके अंदर आएगा। गर्ल्स बॉयज़, राजा कवि, ये आप इसके अंदर ही आएगा, ठीक है। अध्यापक भी आ सकता है, स्टूडेंट्स भी इसी के अंदर आएंगे। फिर आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य मतलब आप सभी को पता होगा, मैटर। तो ऐसी चीज़ें यानी जो शब्द किसी ठोस, तरल, पदार्थ, धातु, अधातु या द्रव्य का बोध कराते हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है, यानी मटेरियल नाउन। ऐसी चीज़ें जिनसे कुछ बनाया जा सके और जो ठोस हों, तरल हो। ठोस का मतलब ये थोड़ी कि आप कह सकते हो कि टेबल चेयर का, ये सब नहीं। इसमें आप ठोस का मतलब ये जिनसे तोड़ के कुछ और बनाया जा सके, ठीक है। तो इसके अंदर वो आते हैं जैसे कि तेल हो गया, फल हो गया, ये मटेरियल में आ जाएगा। पानी हो गया, लोहा हो गया, घी आ गया, और कॉपर आ गया। जितने भी धातुएं हैं, कॉपर, सिल्वर, ये इसके अंदर आएंगी। सब्जी हो गई, ये आपके द्रव्यवाचक हैं। उसके बाद आता है समूहवाचक। समूहवाचक का मतलब क्या होता है, कलेक्टिव नाउन। स्टार्टिंग में बताया मैंने, कलेक्शन होगा इसमें, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध, यानी ऐसा पता चले कि वो वस्तु या वो व्यक्ति ग्रुप में है, ग्रुप का बोध हो, उन शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, भीड़ आपने यूज़ किया कि यहाँ पे बहुत भीड़ है, बहुत क्राउड है। मेला, सभा, कक्षा, परिवार, पुस्तकालय, झुंड, गिरोह, सेना, दल, ये सब क्या है, ये सब बोध हो रहा है, ग्रुप का बोध हो रहा है जिसमें बहुत सारे लोग आएंगे। अब बात करते हैं दर्जन, अगर आप केला खरीदते हो डजन होता है। कक्षा में बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो एक क्लास क्या है, एक द्रव्य समूहवाचक ही है। फैमिली, परिवार भी आपका ये आता है। झुंड हो गया, हिरणों का झुंड हो गया, बकरियों का झुंड हो गया, पक्षियों का झुंड हो गया, तो ये सब इसी में आता है। देन आता है आपका भाववाचक संज्ञा, यानी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट का मतलब, ये जो चीज़ें आपको दिखाई ना दे,
जो आपके सामने ना हो, आपके उसके बारे में सोच सकते हो, उसको व्यक्त कर सकते हो, पर वो देख नहीं सकते। तो वे संज्ञा शब्द जो किसी भाव का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था सुंदरता, तो इसके अंदर यहाँ मैं मधुर बोलूँ तो वो विशेषण आ जाएगा, कि मैं बोलूँ उसकी वाणी बहुत मधुर है, तो वो विशेषण आ गया, क्योंकि वो किसी व्यक्ति की विशेषता को बताया। यहाँ पे मैंने मधुरता बोला है। निर्धनता, निर्धनता यानी पॉवर्टी, गरीबी, गरीबता, स्टेट बता रहा है, और ये क्वालिटी बता रहा है। मधुरता है, क्रोध है, बचपन मेरा, बचपन यानी उसके भाव बता रहा है। गरीबता हम कह सकते हैं, निर्धनता, अमीरी, अगर हम अमीर बोले तो वो विशेषण हो जाएगा, गरीब बोले तो वो विशेषण हो जाएगा, पर हम यहाँ पे निर्धनता बोल रहे हैं, मधुरता बोल रहे हैं और अमीर बोल रहे हैं, ठीक है। अमीरी बोल रहे हैं, ना कि अमीर बोल रहे हैं, ठीक है। तो स्टेट बता रहा है। तो ये आपका मिठास, मीठी बोलें कि उसकी वाणी बहुत मीठी है, हम मिठास बोल रहे हैं यहाँ पे, तो ये भाववाचक संज्ञा है। आप प्रोनाउन से वो विशेषण से कंफ्यूज मत होइएगा कि आपका ये है, एडजेक्टिव अलग होता है। तो ये लास्ट है जो हम पढ़ रहे थे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।